देखिए कलयुग का अंत कैसे होगा। कलयुग में स्त्री पुरुष कैसे होंगे। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म का प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि हैं जिसमें कलयुग का वर्णन मिलता है। इतना ही नहीं, कलयुग में स्त्री और पुरुष कैसे होंगे इसका भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। आज का मानव जब ग्रंथों में कलयुग का वर्णन पढ़ेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आइए आज हम आप सभी को इसके बारे में बताते हैं। धार्मिक ग्रंथ पुराण में कलयुग के वर्णन में सबसे पहले बताया गया है कि जो पुरुष बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा। बलवान व्यक्ति चाहे जिस कुल में जन्म लिया होगा वह किसी भी वर्ण की कन्या से विवाह करेगा। दूसरा यह है कि जिस भी व्यक्ति के मुख से जो भी निकल जाएगा वही ग्रंथ बन जाएगा। कलयुग में ढोंग अपनी चरम सीमा पर होगा। कलयुग में मानव भूत प्रेत पिशाच आदि ढोंगों की पूजा करेगा। वास्तविक देवता का अस्तित्व समाप्त करके मानव भूत प्रेत को देवता मानकर उनकी पूजा करेगा। तीसरा यह है कि कलयुग में इंसान व्रत और भगवान की पूजा अपनी इच्छा और शौक के अनुसार करेगा। पूजा पाठ का विधि विधान भूलकर जो खुद के मन को भाएगा वही करेगा। भोजन में जो भी खाने का मन करेगा उसी पदार्थ का सेवन करेगा। चौथी बात यह है कि कलयुग में थोड़ा सा ही धन अर्जन कर लेने पर व्यक्ति को अहंकार हो जाएगा। मनुष्य दिखावे के ऊपर व्यर्थ में खर्च करेगा। सभी एक दूसरे को धनवान दिखाने की कोशिश में लगे रहेंगे। पांचवी बात यह है कि कलयुग में जिस पति के पास धन नहीं होगा स्त्रियां उसे छोड़ देंगी और कलयुग में धनवान पुरुष स्त्रियों के पति होंगे। जो बहुत सारा धन कमा के लाएगा वही स्त्रियों के पति होंगे। छठी बात यह है कि कलयुग में लोग गाय का पालन केवल दूध के लिए करेंगे, उनकी सेवा और पूजा नहीं करेंगे। सातवीं बात यह है कि कलयुग में मनुष्य घर बनाने में खर्च कर देगा, जिसके चलते दान धर्म कुछ भी नहीं करेगा। प्रत्येक क्षण मनुष्य की बुद्धि धन कमाने में लगा रहेगा। भगवान की पूजा अर्चना से वह लगातार दूर होता जाएगा। आठवीं बात, कलयुग में स्त्रियां केवल सुंदर पुरुष देखकर ही उनसे विवाह करेंगी। पापी व्यभिचारी आदि पुरुषों के साथ रहना पसंद करेंगी। धर्म और नेक रास्ते पर चलने वाले पुरुषों के साथ स्त्रियां गलत व्यवहार करेंगी और उनके साथ द्वेष की भावना रखेंगी। नवीं बात, कलयुग में व्यक्ति पाप के द्वारा धन कमाकर आनंद महसूस करेगा। दूसरों को दान और भोजन कराने में सुख की अनुभूति नहीं होगी। 10वीं बात, कलयुग में मनुष्य एक एक चीज़ों का हिसाब करेगा, कोई भी किसी की मदद नहीं करेगा। 11वीं बात, कलयुग में मनुष्य बिना स्नान किए हुए भोजन ग्रहण कर लेगा। स्त्रियां कम खाने वाली और उल्टी सीधी चीज़ें खाने वाली होंगी। पतियों गुरुजनों के सामने सर खुजलाती हुई उनका अपमान करेंगी। कलयुग में स्त्री केवल अपने पेट का ख्याल रखने वाली होंगी। कड़वी बातें बोलने वाली और झूठ बोलने वाली होंगी। कलयुग की स्त्रियां दुराचारी पुरुषों की इच्छा रखने वाली होंगी। पुरुषों के साथ मनमाने ढंग से व्यवहार करने वाली होंगी। कलयुग में योग तपस्या और सात्विक भोजन के अभाव में लोग कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। कलयुग के अंत समय में महिलाएं 7-8 वर्ष की उम्र में ही गर्भ धारण करने योग्य हो जाएंगी। 12 वर्ष पूर्ण होने तक ही उनका बाल पक जाएगा। मानव 20 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। अंत समय में सभी खेत अनाज नहीं पैदा करेगा। सूर्य तपने लगेगा। सभी फल भ्रष्ट रहित होंगे। हर तरफ केवल समी के वृक्ष दिखाई देंगे। जब इतना सब कुछ होने लगे तो मनुष्य को उसी समय समझ लेना चाहिए कि अब कलयुग का अंत हो रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पुराणों में कलयुग के अंत का वर्णन देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि सच में अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हरियर टेल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।